तो आज की वीडियो के थ्रू हम 5 ऐसी ज्ञान की बातें मैं बताने वाला हूं जिसको आपको हर एक स्टेप पे आपको मदद पड़ने वाली है अपने जीवन के अंदर। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ज्ञान की बातें हैं, यहाँ पे सबसे अच्छा मित्र कोई मनुष्य या कोई जीव हो ही नहीं सकता। आपका सबसे अच्छा मित्र जो होता है वो होता है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान आपको सभी मुसीबतों में कभी भी साथ नहीं छोड़ता अगर आपके पास ज्ञान है। तो इसीलिए मैं आपको 5 ऐसे टिप्स, 5 ऐसे सूत्र देने वाला हूँ जिसको अगर आप समझ लेते हो प्रॉपर वे से और अपने लाइफ में फॉलो कर लेते हो तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्यारी हो जाएगी। तो चलो चलते हैं उस सूत्र की ओर। पर उस सूत्र को जानने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियोस को लाते हैं। और मैं आपको पहले सूत्र की ओर ले चलता हूँ। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा। यहाँ पे पहला सूत्र यही कहता है कि हम नए यूथ हो, पुराना यूथ हो, आप थोड़े एजेड हो, मीडियम हो, या आप नए बच्चे ही क्यों ना हो, पर हमें किसी को उतना ही भाव देना चाहिए, उतना ही देना चाहिए जितना हम समेट सकें या जितना हम इज्जत उससे भी ले सकें। किसी को उतना इज्जत मत दीजिए कि आपको वो कबाड़ की भांति समझने लगे, एक ऐसी भांति समझने लगे जिसमें आपकी कोई भी इज्जत ना हो। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर पहले तो हमें इज्जत बहुत आती है, किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं और फिर रिलेशनशिप में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही हमारी जो इज्जत होती है, हमारी जो मान सम्मान होती है, वो रद्दी की भाव बिल्कुल एकदम हो जाती है। तो ऐसे में आप लोगों को किसी को इतना भाव बिल्कुल भी नहीं देना है, इतना मुंह पे मत लगाना है जिसमें आपको वो बिल्कुल बेकार समझने लगे। तो ये पहली स्टेप आपको गांठ बांध के रख लेनी है। नाउ दूसरे चीज़ पे चलते हैं। हमेशा घमंडी इंसान अपनी आवाज़ को भारी रखता है और शब्दों को हल्का रखता है, परंतु जो समझदार इंसान होते हैं, जो बुद्धिमान इंसान होते हैं, वो हरदम अपनी आवाज़ कम रखते हैं और अपने शब्दों को भारी रखते हैं। हम देखते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रमाण आपको बताऊं, वो अपनी आवाज़ जब भी बोलेगा बहुत तेज़ से बोलेगा। तो आवाज़ जब भारी रखोगे इससे आपकी वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ने वाली किसी भी इंसान के लिए। कभी भी आपकी इज्जत नहीं होगी, कभी भी सम्मान में आप एक पूज्यमान, एक बेकार इंसान के नाम पे जाओगे जब तक आपके वर्ड्स के अंदर एक ऐसी वैल्यू ना हो। मतलब आप चार समाज खड़ा है, आप लगे चिल्ला चिल्ला के बोलने, इसमें आपको कुछ नहीं। आप स्लो बोलो, मतलब धीरे से बोलो, पर जो भी वर्ड्स बोलो, जो भी शब्द बोलो वो इतना गहरा हो कि पूरी पब्लिक शांत हो जाए और आपकी वर्ड्स को वो सोचने लगे। वहाँ पे गाली नहीं देनी, मतलब ऐसी पॉइंट्स पे आपको मतलब सोच समझ के कम बोलो, पर जो भी बोलो अच्छा बोलो। मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है। तो ये आपको दूसरी पॉइंट भी ध्यान देना है। तीसरी पॉइंट हमारी जो है वो है माया और काया पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे पास नई नई गाड़ी आ जाती है, घर खरीद लेते हैं, या हम क्या करते हैं कि हम भगवान की कृपा से हम बहुत खूबसूरत बन जाते हैं, तो हमें कई घमंड आने लगते हैं, कई तरीके के होते हैं। अभी चीज़ें जो है वो अलग थलग चलने लगेगी, कई अलग लेवल की सोच आने लगती हैं। तो वो चीज़ें हम ये भावना का पहले हम बोलते थे कि हम, पर अब सिर्फ मैं आ जाता हूँ, उनको ये लगने लगता है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही यहाँ पे हूँ। तो जब सिर्फ मतलब मेरे अंदर मैं हूँ या आपकी कॉलोनी में आप हो और आपको ये लगने लगे कि सिर्फ इस कॉलोनी का सबसे अमीर मैं हूँ, तो आप सबसे बड़ी घमंडी हो चुके हो। इसका यही क्वालिटी है घमंड की। घमंड को जिसके अंदर होता है उसको पता नहीं लगता। ये क्वालिटी होती है जब आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, तो इसमें आप समझ लेना कि घमंड आ चुका है। और माया और काया पे घमंड आपकी ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ये आपको समझ लेना। नाम बात कर लेते हैं 4th नंबर की। चोट और घाव दवाई से ठीक हो सकता, मगर कड़वे शब्द का घाव कभी नहीं सीखता। मैं आपको बता दूं कि आचार्य ने कई बार ऐसी चीज़ों को बताया है, कई बार वो बोला है कि आपकी जो वाणी होनी चाहिए वो बिल्कुल मधुर होनी चाहिए। मधुर मतलब कि आप बहुत नरमी के साथ बोलो, गलत मत बोलो, किसी को गाली मत दो। इसीलिए आचार्य यहाँ क्या बोल रहे हैं कि चोट और घाव की जो है वो तो दवाई हो जाती है, बट अगर किसी को आप कड़वे शब्द बोल दोगे तो हो सकता है वो आपको जीवन भर के लिए वो अपने याद रखेगा उसको।
इसीलिए शब्द को जो है वो सोच समझ के आप बोलिए कृपा कर। नाउ बात कर लेते हैं 5th नंबर की। जो इंसान अपने शब्दों को मूल्य ना समझ सके और उसके सामने मौन रहना चाहिए। अब यहाँ पे चाणक्य क्या बोल रहे हैं, जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य ना समझ सके, जो आपके शब्दों का वैल्यू ना करे, जो आप जब बोल रहे हो उसकी कोई इज्जत ना करे, उस पर टोक देना चाहे, कोई ऐसा इंसान है तो उसके सामने मौन हो जाना चाहिए, उसके सामने बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। या आचार्य बोलते हैं, इसमें कई चीज़ें से आप बच जाओगे। पहली तो आप जब नहीं बोलोगे तो आपकी इज्जत होगी, और उसको बड़बड़ा लेने दो, क्योंकि वो एक मूर्ख की निशानी होती है। और यही छोटी इसकी वीडियोस के थ्रू मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मैं आपको कुछ ना कुछ नया ऐड कर सकूं आपकी लाइफ में, और ये मैं 5 चीज़ें उम्मीद करता हूं आपकी लाइफ में कुछ नया सिखा पाया हूँ। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को भी लाइक कर दो, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।